नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। देश में बड़ी घमासान मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है इस पर हम विस्तृत बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी से यह सवाल है, क्या आप सुरक्षित नहीं रहना चाहते हैं? मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये पूरी उन तस्वीर है जहां अरावली पहाड़ियों का जो जिक्र हो रहा है। ये कहां से शुरू होती हैं? ये दिल्ली के रायसीना हिल से शुरू होती हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के पालनपुर में खत्म होती हैं, यानी कुल लंबाई 800 किलोमीटर। अहमदाबाद, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, गुड़गांव और दिल्ली का रायसीना हिल्स इलाका। क्यों खड़ी हो गई परेशानी और देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा? क्यों आके मंत्री को सफाई देनी पड़ी और अपना सारा विरोध, जनता का सारा विरोध यूट्यूब चैनल्स के मत्थे मढ़ना पड़ा? बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले दिन से हमलावर हैं। उनके साथी रहे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कल शाम ऐलान किया, वो भी सुनाऊंगा। क्या कहा भूपिंदर सिंह ने, वन एवं पर्यावरण मंत्री ने, वो भी सुनाऊंगा। क्या कहा अशोक गहलोत ने, ये भी सुनाऊंगा। क्या निकली रैली, ये भी दिखाऊंगा। और इस सब को देखने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को सुन लीजिए। क्या है अरावली की पहाड़ी और क्यों खड़ा हो गया संकट? आखिर अरावली की पहाड़ी पर इफवट हुआ, थोड़ा सा भी छुआ गया तो दिल्ली जहरीली हो जाएगी। ऑलरेडी जो दिल्ली इतनी जहरीली है वो और ज्यादा हो जाएगी। हालांकि एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि ये सब अरावली की पहाड़ियों की वजह से है। वहीं दूसरे एक धुरंधर मोदी समर्थक पत्रकार अरावली को लेकर दाना पानी लेकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। उनका नाम लेने का मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी। मंत्री ने पूरा ठीकरा यूट्यूबरों पर फोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, हम पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, हो सके तो सदस्यता भी ले लीजिए और इसके साथ सुनिए ये पूरी रिपोर्ट। पहले आज हुआ क्या? ये जो रैली निकली इसने पूरा सिस्टम हिला दिया। ये अरावली बचाओ अभियान सुबह निकलता है पूरा राजस्थान, और इसको किसने निकाला, क्यों निकाला, ये भी हम आपको बताएंगे। भीड़ चली आ रही है और चली जा रही है। सामने आपको दिख रहे होंगे प्रताप सिंह खचरियावास। ये वही प्रताप सिंह है जो अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थे। आप अरावली बचाने के लिए मैदान में उतर पड़े, पूरी भीड़ लेकर सड़क पर आ गए हैं और निकल पड़े हैं। इन्होंने कल ही ऐलान ये कर दिया था और इनके ऐलान के बाद ये हो गया। आज सुनाऊंगा कल क्या कहा था, फिर मैं देख कर आपको बताता जाऊंगा क्या है अरावली, क्यों है ये समस्या। मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं मुद्दे पर। क्या है अरावली का प्रकरण और क्या है वजह, क्यों ये इतना मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है? दरअसल अरावली के हटने से क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली के जहर बनते मौसम, राजस्थान के सूखे और आने वाले जल संकट की जड़ एक ही है, तो वो जगह है अरावली की पहाड़ियां। यानी अरावली पर्वतमाला नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली बूढ़ी हो चुकी थी। यानी यह पर्वतमाला गुजरात से लेकर, मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि यह अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर पूरे दिल्ली तक का वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली तक, और इसके हिस्से में राजस्थान, हरियाणा सभी स्टेट आते हैं। और सबको ये पूरा नक्शा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखें, ये आपकी स्क्रीन पर है तो आपको समझने में थोड़ी सी बेहतरी रहेगी। यह पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है, यानी पालनपुर से शुरू होती है, फिर हरियाणा, राजस्थान,
राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, अजमेर और फिर उसके बाद हरियाणा का गुड़गांव, फिर देश की राजधानी दिल्ली तक, यानी 800 किलोमीटर तक फैली है। अरावली की बनावट क्यों है खास? क्योंकि अरावली ऊंची नहीं दिखती है, लेकिन इसकी ताकत इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके अस्तित्व में है। लाखों साल की बारिश, आंधियां और गर्मी इसे घिसती रही, लेकिन यह आज भी वहीं खड़ी है जहां खड़ी थी। इसीलिए इसे कहते हैं वृद्ध पर्वतमाला। ये लोग सब जानते नहीं है। अगर अरावली ना होती तो राजस्थान पूरी तरह रेगिस्तान होता। अरावली ना होती तो मानसून हवाओं को रोकता कौन, बारिश करवाता कौन, थार यानी मरुस्थल को बढ़ने से फैलने से रोकता कौन? अरावली गिर गई तो हरियाणा और दिल्ली सूखे की लाइन में खड़े हो जाएंगे। अभी तो जहरीली हवा से फिर सूखे की लाइन में खड़े होंगे। हरे जंगल, जानवर, पक्षी। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। तेंदुआ, नीलगाय, सियार, सैकड़ों पक्षी, दिल्ली का असोला भट्टी, हरियाणा के जंगल, राजस्थान की हरियाली, सब अरावली की देन है। इतिहास कहता है, भारत की शुरुआती सभ्यताएं कहती हैं, अरावली के आसपास ही पनपी हैं। यहां मिली तांबे की सबसे पुरानी खदानें, माउंट आबू, कुंभलगढ़ और मेवाड़ का इतिहास अरावली के बिन सब अधूरा है। अब सवाल यह है कि अरावली कितनी पुरानी है, तो सवाल ये खत्म कौन कर रहा है? अवैध खनन, बिल्डर माफिया, जंगलों की कटाई, सरकारी लापरवाही। हम विकास के नाम पर अपनी ही ढाल तोड़ रहे हैं। अब ले चलता हूं मैं सीधा खचरियावास के उस स्पीच पर। सेव अरावली, सेव लाइफ। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ नारे के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल मैं खुद मेरे घर से खचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। संडे को मैं हमेशा पदयात्रा इसलिए करता हूं जिससे जयपुर में जाम नहीं लगे। कल 45 मिनट तक वहां बैठकर बाबा साहब की छाया में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है, डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। अरावली के लिए तो कहते हैं कि विंध्याचल अरावली का वैभव बिखरा पड़ा हुआ, विंध्याचल की अनुपम शोभा सारे जग से न्यारी है, हरी भरी भारत की धरती हमको कितनी प्यारी है। तो अरावली और विंध्याचल का तो अनुभव और वैभव पूरी दुनिया जानती है। इसी अरावली से हमारा खेत है, खलिहान है, पानी है, पर्यावरण है, ऑक्सीजन है, इसी से हमारे घर है, इसी से हमारा जीवन है। यदि आप अरावली को खत्म करने की कोशिश करोगे कुछ उद्योगपतियों के चक्कर में, और सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के फैसले देगा, गलत फैसले, तो हमारी तो मजबूरी है। भारत सरकार यदि पूरी फौज लेकर आती है तो भी अरावली का नुकसान नहीं कर सकती कुछ उद्योगपतियों के लिए। भारत सरकार को यह फैसला पहले अपनी कमेटी से राय बदलनी होगी, वापस सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना होगा यह फैसला बिल्कुल गलत है। हम खुद अरावली बचाओ जीवन बचाओ के मुद्दे पर सत्याग्रह करेंगे। कल सुबह 11 बजे मेरे घर से हम पैदल जाएंगे, मेरे घर से मैं पैदल जाऊंगा मेरे घर से कल 11 बजे, और 11:15 बजे मेरे घर से निकलूंगा और सचिवालय के पास में जो अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है वहां पर कल संडे है, वहां 45 मिनट तक उस मूर्ति के पास बैठकर और सत्याग्रह की हम शुरुआत करेंगे। 45 मिनट तक वहां बैठूंगा, मेरे घर से मौन रूप से निकलेंगे। ये सत्याग्रह कल नारे नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ही नारा होगा, अरावली बचाओ जीवन बचाओ, सेव अरावली सेव लाइफ। इस नारे के साथ हम कल से सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल सुबह 11 बजे मैं खुद मेरे घर से निकलूंगा और अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जाकर 45 मिनट तक वहां बैठकर सत्याग्रह करूंगा, मौन रहूंगा। बाकी वहां पे सिर्फ प्रेस के साथ बात करेंगे, बाकी कोई नारा बीच में नहीं लगाएंगे। और सब लोग अब चाहे कुछ भी करना पड़े, भारत सरकार चाहे कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अरावली यदि खत्म होती है तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। सेव अरावली सेव लाइफ और अरावली बचाओ जीवन बचाओ के नारे पर हम सब कल, मैं खुद 11 बजे कल पैदल जाऊंगा और 45 मिनट तक धरना दूंगा और हम सबको मिलकर इस सत्याग्रह में शामिल होना है। आपने सुना
इसी समय इस सब के बाद आए दिल्ली से केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र यादव दरअसल राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद हैं, उस इलाके से जिस इलाके से अरावली का गहरा नाता है। इन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली की पहाड़ियों को कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ यूट्यूबरों ने गलत तरीके से भ्रम फैलाया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अरावली के कुल 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 217 किलोमीटर में यानी केवल 0.19 हिस्से में ही माइनिंग की इजाजत है। भैया इतने में ही क्यों इजाजत है? क्योंकि अरावली की पहाड़ियों को नापने में 100 मीटर का मतलब सिर्फ जमीन से चोटी तक की ऊंचाई से नहीं, जमीन के भीतर पहले पहाड़ से लेकर शिखर तक की ऊंचाई से, जिसके मुताबिक आज के समय में 90% से ज्यादा अरावली वैसे ही सुरक्षित है। पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा पिटीशन 1985 का है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्रीय मंत्री ने अपना सरकार का ग्रीन अरावली मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट में सहयोग करेंगे। तो ऐसे में पर्यावरण मंत्री उन बड़े पत्रकारों को कुछ कहना चाहेंगे जो अरावली की पहाड़ियों को दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार बताते हैं, सीधे 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ों को ढाकर माइनिंग की वकालत कर रहे हैं, या फिर उनका साथ देंगे जो अरावली के लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? आप ही के ग्रुप के दोनों पत्रकार हैं, एक दूसरे टीवी चैनल के मालिक है, एक दूसरे टीवी चैनल के मालिक है। आप अपनी तय कर दीजिए, यूट्यूब चैनलों पर इतना बखेड़ा मत फैलाइए। चलिए सुन लीजिए पहले मंत्री को। इंडिया का तो उसमें अभी ऐसा रिलैक्सेशन वो क्या कोई लॉन्ग टर्म और परमानेंट डैमेज नहीं करेगा? अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट,
सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी उसको दिया। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 1 साल से 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। सर, मैं आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। आपने सुन लिया केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को। अब जब इनका बयान आ गया तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नाराज हो गए और वो भी आ गए मैदान में। उनका भी सुन लीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह। क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी, आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ियाँ समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा, उत्तर भारत में क्या होगा, ये कल्पना के बाहर की बातें हैं। ये तो आपको एक्सपर्ट भी राय दे सकते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से ले, ये कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाए और उसको गंभीरता से लेकर के पुनर्विचार करने के लिए आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। धन्यवाद। आपने अभी अशोक गहलोत जी को सुन लिया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं जो पिटीशन ही खत्म हो चुकी थी, खारिज हो चुकी थी, उसे प्रदेश सरकार यानी बीजेपी के कहने पर केंद्र सरकार लेके क्यों गई। ये पीछे मेरे हरी भरी तस्वीर, ये मेरे पीछे अरावली की पहाड़ियां, क्या ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा? क्यों पड़ी है प्रकृति के पीछे भाजपा? उत्तराखंड में खुद उनके ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी खिलाफ खड़े हो गए हैं, कह रहे पेड़ नहीं काटने दूंगा। आज फिर अरावली, आखिर आप चाहते क्या हो? छत्तीसगढ़ में आपके खिलाफ कांग्रेस खड़ी हुई है वन काटने को लेकर, झारखंड में वन काटने को लेकर, बिहार में 1 रुपया में जमीन देने को लेकर। आखिर आप चाहते क्या हो? पूरा देश किसी एक व्यक्ति के हवाले कराना चाहते हो क्या? अरावली के बचाने के लिए इस देश का एक एक नागरिक साथ खड़ा है, वरना दिल्ली, गुजरात, राजस्थान
हरियाणा आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा, वैसे ही जहरीली दिल्ली में रहना मुश्किल है। और ऐसे समय टीवी के धुरंधर मालिक कह रहे हैं कि अरावली से ये प्रदूषण है। मुझे तो समझ नहीं आती है कि उन्होंने क्या सोच के ये कह दिया। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं, लेकिन अरावली के लिए एक रहिए, नेक रहिए, अरावली को छूने नहीं देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।